हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष महेश्वरी एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एस बी आई पी ओ मेन्स क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज मैंने दिया एस बी आई पी ओ मेन्स का सेक्शनल टेस्ट 2 क्वांट का एंड ये 2025 के गाइडली के सेक्शनल टेस्ट हैं। एंड मेरा स्कोर रहा है आज के मॉक टेस्ट में 30 एंड परसेंटाइल रही है मेरी 96.2545 एंड मैं रोज़ ऐसे ही अपने मॉक एनालिसिस के वीडियो डालता हूँ। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड प्लीज़ बेल आइकन पे भी जो है प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। एंड मेरी रैंक आई है 823 एंड जो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा उस अप्रोच पे आपको रिजिड नहीं होना है बिल्कुल भी, बिकॉज हमेशा देखो पेपर के हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना होता है। कभी कुछ चीज़ ईजी आ गई, कभी कुछ चीज़ हार्ड आ गई, तो हमें उसके हिसाब से जो है हैंडल करना पड़ेगा। एंड आज का मैं आपको जो है बताता हूँ कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना है, बट एकदम रिजिड मत होना आप। जैसे पहले हमारा पेपर खुला EDII, इसको पढ़ा इतना, द गिवन रेडार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ 4 व्हीलर एंड द नंबर ऑफ 2 व्हीलर व्हीकल्स पार्कड इन द पार्किंग ऑफ 5 डिफरेंट मॉल्स। ईच मॉल हैज़ अ टोटल ऑफ 300 पीपल। 4 व्हीलर में 4 पीपल हैं एंड 2 व्हीलर में 2 पीपल हैं एंड बाकी जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए। और ये बस एक जो भी स्टार्ट को बोलते ही दिया हुआ है वो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का डाटा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई डेटा नहीं है। बट अब मुझे ये DI जो है देखने में बड़ी इजी लग रही है, मतलब ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगी, तो हम इसे मार्क टू रिव्यू करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। एंड कुछ सेकंड्स में करना है आपको ये क्वेश्चन भी देखिए थोड़े से लेंदी है, बट ठीक है, आपको मेंस में तो यही लेवल मिलेगा क्वेश्चन का, 1 लाइन है तो मिलेंगे नहीं। देन हम यहाँ पे अर्थमेटिक है, हमने फट से देखना है, हमें पूरा पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है कि पार्टनरशिप है, A और B है, बस मार्क टू रिव्यू करा, आगे बढ़े। देन ये वाला देखा CPSP है, डिस्काउंट वगैरह, आगे बढ़े। इसको मार्क टू रिव्यू नहीं करना बिकॉज आपने जो 7वें नंबर पे मार्क टू रिव्यू कर लिया ना, और अर्थमेटिक अब एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो मल्टीपल अर्थमेटिक का आएंगे, तो 7 से अर्थमेटिक स्टार्ट है मतलब ना, तो 6 से सॉरी अर्थमेटिक स्टार्ट है, तो 7 भी अर्थमेटिक है, 8 भी अर्थमेटिक है, तो हमें मार्क नहीं करना है। और ये हमने देखा 8वां वाला, तो ये भी वो ये है SICI पे, ठीक है, ईजी लग रहा है। ये वाला देखा एजेस वगैरह पे, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं देखना, पढ़ना नहीं है। ये वाला देखा मेल फीमेल पे है, ठीक है, ये भी इजी लग रहा है देखने में। देन ये वाली DI देखी, ये पढ़ना है हमें, ऊपर वाला, द पैराग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन 3 डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स, प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। और सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो वेब प्लान या फिर मोबाइल प्लान। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज 3 चीज़ें आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, पहले तो प्राइम है, फिर हॉटस्टार है, फिर नेटफ्लिक्स है, फिर उसमें भी जो है आप वेब कर रहे हैं या फिर मोबाइल कर रहे हैं। तो मैंने इसे मार्क टू रिव्यू नहीं करा बिकॉज मुझे तो टफ लगी, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसे मार्क टू रिव्यू नहीं करा, मैं थोड़ा आगे निकल गया। देन ये देखा मैंने, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी कंपेरिजन है, इसे मार्क टू रिव्यू कर लिया, आगे बढ़े। इसको नहीं करना, एक पे कर लिया, मतलब उसके आगे भी 1-2 तो होते ही हैं, तो ये भी 3 है, ठीक है। ये वाली DI है, ये पड़ा ऊपर का, ABC इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके है, इसमें मैंने थोड़ा टाइम दिया बट मुझे पल्ले नहीं पड़ी। पहले मैंने स्टार्टिंग में इसमें 30-40 सेकंड दिए थे, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें 1 मिनट 40 सेकंड दिए, बट एक्चुअल में मैंने स्टार्टिंग में इसमें 40-50 सेकंड दिए थे एंड 40-50 सेकंड जब मैं इसे अटैम्प्ट करने के लिए आया था तब दिए थे, बट मुझे पढ़ के समझ नहीं आया तो मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, ठीक है। 40 सेकंड दिए, इसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह है, ठीक है, मार्क टू रिव्यू कर लिया। देन यहाँ पे है, ये देखा टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और फिर उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पहले अवेलेबल है उसमें से एलिजिबल होंगे, उसमें से फिर सिलेक्ट होंगे, और ABC है, सिर्फ 3 है, तो ठीक है, इजी लग रही है, मार्क टू रिव्यू कर लिया, आगे बढ़े। देन ये आया मिसिंग का, इसे अटैम्प्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, अगर नहीं बन रहा तो ठीक है, मूव ऑन करना। 2 से 3 मिनट बहुत मैक्स रहेगा एक क्वेश्चन, बिकॉज 3 मिनट भी मतलब ज़्यादा नहीं है। आपको 3 मिनट अगर इन्वेस्ट करके 2 नंबर मेंस में मिल रहे हैं तो ठीक मिल रहा है आपको। अगर आप मान के चलो 45 मिनट का पेपर था, तो 3 मिनट में अगर आपको एक क्वेश्चन भी हो रहा है तो आपसे 45 मिनट में 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन के 30 नंबर बन रहे हैं ना, आप वो देखो। 3 मिनट भी एक अगर आप क्वेश्चन पे दे रहे हो मेंस में, क्वांट मेंस में, SBI PO मेंस में, जहाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपको 3 मिनट एक क्वेश्चन को दे के भी आप 30 नंबर पेपर में उठा पा रहे हो, तो वो भी देखो आप। तो अगर 3 मिनट भी देते हो तो कोई बुराई नहीं है, बट उससे ज़्यादा मत देना, आगे बढ़े आना। तो ये जैसे जो है मैंने दिया 2 मिनट में हो गया। ये जो है मैंने इसमें 3 मिनट दिया था पहले, तो मेरा हुआ नहीं, तो मैं 3 मिनट देने के बाद मैं आगे बढ़ गया, लगभग 3-1 मिनट मैंने इसमें दे दिया था। फिर जब लास्ट में मेरे पास 1-1.5 मिनट बचा था ना, तो मैं इस क्वेश्चन पे आया, क्योंकि
आप 1.5 मिनट में कुछ और अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो। ये वाला मैंने ट्राई करा था तो मुझसे हो नहीं रहा था उस समय पे, कुछ माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। बट लास्ट में मैं आया 1 मिनट में मुझसे बन गया लास्ट 1.5 मिनट में। एंड जब ये मैंने इसका आंसर टिक करा ना तो 3 सेकंड बच रहे थे सिर्फ। तो सोचो मेरे 2 नंबर यहाँ से मिल गए। तो इसमें टोटल मेरा 5 मिनट 6 सेकंड लगा। और ये वाला एक क्वेश्चन था, ये भी मैंने उस साथ में अटैम्प्ट कर लिया स्टार्टिंग में। देन ये वाला भी मैंने तभी अटैम्प्ट कर लिया, इसमें 2.5 मिनट लगे मुझे। देन ये वाली एक DI बहुत ईजी सी लगी, मैंने मार्क कर ली। 2 क्वेश्चन है इसमें से। अच्छा, आपको क्वेश्चन भी देखना है कि क्वेश्चन कितने, जैसे पता पड़े कि यहाँ खूब लंबा है एंड आपने सॉल्व करा आगे 2 ही क्वेश्चन है 4 ही नंबर मिले, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारा टाइम आपको उसमें नहीं इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से टाइम इन्वेस्ट करना है कि आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं वहाँ से। 4 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं तो इस हिसाब से हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा पेपर मार्क टू रिव्यू कर लिया एंड हमने जो स्पीड मैथ्स कर ली। अब मैं जाऊँगा पहली वाली DI पे, ठीक है। ये वाली DI पे गया मैं। ये वाली DI मुझे ईजी लग रही थी बिकॉज, तो ये मैंने पढ़ी एंड मेरे रेडार में आई, मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व होगी। सिर्फ 4 मिनट 16 सेकंड में सॉल्व हुई है। देन इसका आंसर लगाए, ये देखो 1 मिनट 20 सेकंड में इसका आंसर, 58 सेकंड 40 सेकंड 37 सेकंड, तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी ये। उसके बाद में आया दूसरी DI मैंने देखनी स्टार्ट करी सेकेंड, ये वाली DI पे मैं आया। फिर इस वाली DI को मैंने देखा, थोड़ा और समझने की कोशिश करी कि ABC इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंस वगैरह है, बट मुझे समझ नहीं आई कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो मैं आगे बढ़ा, फिर जो एक और मुझे DI ईजी लगी थी फिर मैं वहाँ पे आया। ये थी ये वाली DI। तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करी, ये मुझे पता, जब पहले पढ़ लिया था तो पता पड़ गया था कि अवेलेबल कैंडिडेट्स है उसमें, फिर एलिजिबल है, फिर उसमें सिलेक्टेड है और ABC पोस्ट है। तो मैंने ये इतना नहीं पढ़ा, उसके बाद मैंने ये पढ़ा, फटाक से एक रीडिंग मारी, अटेम्प्ट नहीं करा, रीडिंग मारी। ऐसी कोई लाइन तो नहीं है जहाँ मैं फंस रहा हूँ, तो मैंने रीडिंग मारी। तो भाई ऐसी कोई लाइन मुझे इसमें नहीं लगी कि जो मुझे फंसाएगी। मुझे लगा कि भाई ये अटेम्प्ट हो ही जाएगी मुझसे DI। मैंने अटेम्प्ट करी, 6 मिनट 48 सेकंड लगे, बट सॉल्व हो गई। इसमें क्वेश्चन भी जो थोड़े से ट्रिकी थे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में उलझ रहा था, बट हाँ ठीक है। DI तो हो गई थी, DI तो ईजी थी, क्वेश्चन थोड़े से उलझे हुए थे, क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। एंड ऐसे करके ये वाली DI करी, 2 DI अब हो गई मेरी, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। देन मैं गया अर्थमेटिक पे, ये हमने मार्क करी थी यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अपन ने देखा था ना पहले कि इजी क्वेश्चन और भी थे जो सिर्फ 2-3 लाइन में थी, थोड़ा सा लेंदी है का EBC पार्टनरशिप वगैरह, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। आगे आया ये वाला, देखो कितना ईजी सा छोटा सा, इसे अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद इस पर आया ये वाला, कितना छोटा सा ईजी सा, इसे अटेम्प्ट कर लिया। सिर्फ 2 मिनट लगा इसमें मुझे अटेम्प्ट करने में, इसको अटेम्प्ट करने में 2 मिनट 20 सेकंड लगे सिर्फ। टाइम भी आप देखते रहना यहाँ पे दोस्तों, और चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कितने % लोगों ने करेक्ट करा, कितनों ने स्किप वगैरह कर दिया। और ये वाला क्वेश्चन पे आया तो ये मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, तो मैंने इसे नहीं अटेम्प्ट करा, आगे बढ़ा। अगर टाइम होता आगे तो अटेम्प्ट करा। ये वाला ईजी क्वेश्चन था, ईजी, तो मैंने इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो रही थी। अदरवाइज ये क्वेश्चन ईजी था, इसमें मैंने 3 मिनट 25 सेकंड दिए, उनसे बना भी नहीं। बट हाँ, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो ये वाला पे मैं आया था, बट मुझसे हुआ नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ा मैं, उसके बाद मैं आया क्वांटिटी पे। बहुत कम टाइम बचा था मेरे पास, बिकॉज टाइम निकल गया था। मैंने क्वांटिटी कंपेरिजन पे देखा तो मुझे लगा कि यार ये मैं कर नहीं पाऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे गया तो मुझे ये भी लगा, ये कहा कि मैं ये भी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज टाइम इतना कम बचा था। तो फिर मैं गया, जो एक अपन ने क्वेश्चन नहीं छोड़ा था इसका नंबर सीरीज वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आया, ये मैंने सॉल्व करी एंड ये हो गया। एंड जब मैंने ये वाला आंसर टिक कर रहा था तो 3 सेकंड बचे थे, तो मैंने टिक करा और पेपर सबमिट हो गया। एंड इस मॉक में मेरे आए 30 नंबर। एंड ये रही दोस्तों मेरी आज की स्ट्रेटेजी। बट आपको इस पर रिजिड नहीं रहना आएगा, आपको देखना आएगा कि मतलब पेपर के हिसाब से आपको देखना है। जैसे इसमें मैंने पहले स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करा, हो सकता है स्पीड मैथ्स उसमें टफ आ जाए आपके एग्जाम में, तो स्पीड मैथ्स में आपको एक लिमिटेड टाइम देना है। बट ऐसा नहीं कि आप स्पीड मैथ्स में उलझे ही रह जाओ, स्पीड मैथ्स ही करते रह जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ना। उसके बाद जो DI आपने ईजी देख ली है वो उस पर जाओ, वहाँ से गेन करो मार्क्स। देन अर्थमेटिक पे जाओ, वहाँ से उठा लो। DS है, क्वांटिटी कंपेरिजन है, आप किस में भाई DS बहुत ईजी आ गया, तो DS तो बाद के लिए रख सकते हो आप। जैसे मान लो क्वांटिटी कंपैरिजन था, इसमें मैंने जब पहले ही देखा था तो मुझे थोड़ा सा टफ लगा था। अगर ये इजी होता तो मैं DI के बाद क्वांटिटी पे कंपैरिजन पे जाता, यहाँ से मार्क्स उठा लेता, उसके बाद में जाता अर्थमेटिक पे। बट मुझे वो इतना ईजी नहीं लगा तो मैं अर्थमेटिक पे गया, अर्थमेटिक के क्वेश्चन ईजी थे वो उठाए, वहाँ से मार्क्स उठाए। और DS होता तो मैं उसको लास्ट में करता। क्वांटिटी कंपेरिजन पे जब मैं गया इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं लास्ट में जो है स्पीड मैथ्स पे चला गया, एक जो क्वेश्चन बच रहा था। तो ऐसा आपको करना है दोस्तों। एंड यही है आज के मॉक एनालिसिस की वीडियो। एंड आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।